ये ऐसी इतनी बुरी तस्वीर। व्यूअर्स देखें, साबरा सुल्ताना साहिबा ने ये एनके रखी हुई हैं और मुझे कह रही है मेरी एनके गुम हो गई हैं। ये क्या बच्चों वाली बात है साबरा जी? हाँ, एनके आपने मुंह पे लगाई हैं और आप कह रही हैं मुझे मिल रही। इतनी अच्छी और फ्रेश लग रही हैं, आप कह रही हैं मेरा चेहरा खराब हो गया। कुछ बोल भी दें, वो आदिल की मलका, कुछ बोल भी दो। दिल लड़का कौन आया। हाँ माशाल्लाह। मैं कह रही थी कि मुझे मलकाए हुस्न का खिताब मिला था जी। अब मैं बड़ी हंस रही होती हूँ। मैंने कहा मलका रह गई, हुस्न गायब हो गया जी। अच्छा, मलका रह गई, हुस्न गायब हो गया। नहीं नहीं माशाल्लाह, अभी भी आप बहुत हसीन है। अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? नहीं, मैं बीमार हूँ काफ़ी जी। तो बस अब इतने वसाइल नहीं है कि मैं अपना इलाज करवा सकूं। जी। वसाइल हों, पैसे हों तो इलाज हो सकता है। जी। तो मैं जो मुझे थोड़े बहुत इधर उधर से आ जाते हैं। तो शाजिया बाजी हमारी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हैं, वो भी आपका बहुत ख्याल रखती हैं। शाजिया बाजी, उनका भी मैं एक छोटा सा क्लिप ले लेता हूँ। वो यहाँ पे आपके साथ ही होती हैं ना, कोई भी काम होता है तो वो आपकी सपोर्ट करती हैं। शाजिया बाजी आप ज़रा इधर बैठें। कैसी हैं आप शाजिया बाजी? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक। अच्छा, मैडम को इस वक्त किस किस्म की प्रॉब्लम है और क्या चीज़ की ज़रूरत है? मैडम को तो हर चीज़ की ज़रूरत है, दवाइयों की भी ज़रूरत है, इनके अपने घर वालों की भी ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है। ज़रूरत तो पूरा होना ही चाहिए इनके लिए, क्यों मैं खुद आती हूँ, इनकी देखभाल करती हूँ, करके मैं चली जाती हूँ। ठीक है, मेरे भी बच्चे हैं, ज़ाहिर है कि मैंने अपने बच्चों को भी टाइम देना है, अपने घर वालों को भी देना है, बाहर वालों को भी देना है, सबको देना है। यानी कि मुझे तो इतनी देर हो गई है इनके साथ नौकरी करते हुए। जी। ठीक है, उसके बाद मैं इनके यानी कि नहलाने का मैं करती हूँ, बर्तन मैं, सफाई मैं, सारा कुछ, खाना उनका उधर से आता है जी। यही बस कर रही हूँ। और इनके लिए ये मुझे दुआएं दे रही हैं, उनकी दुआओं के साथ मैं चल रही हूँ। बड़ों की दुआएं हों तो वही सब कुछ है। बेशक ऐसे ही। चलिए, अल्लाह आपको भी खुश रखे। ये कार्य खैर के लिए आप कर रही हैं जी, तो अल्लाह पाक आपको अजर देगा। और देखें, अल्लाह ताला जो इंसान किसी के लिए अच्छा सोचता है या अच्छा ऐसे ही है, ऐसे ही है, तो वो जिंदगी के किसी मोड़ पे वो चीज आपके आगे जरूर आती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह आपको भी खुश रखे। आपके लिए बहुत सारी दुआएं। मैं साबरा जी से बात करूंगा। साबरा जी, मुखातिब हो जाए मेरी तरफ। ये आदिल की मलका किन ख्यालों में गुम है? ख्यालात तो चलते ही रहते हैं हर इंसान के। दिल का बंगला खाली है? हाँ, दिल का बंगला खाली रहने दें तो बेहतर ही है। अच्छा, मुझे एक बात इससे याद आती है कि आपने जो है दोबारा शादी क्यों नहीं की? मुझे पहले आप तो ये बताएं। इनकी शादी करना जो है, जिन ख़वातीन के घर में लड़कियां होती हैं या लड़की होती है, उनकी शादी बहुत मुश्किल होती, क्योंकि जो रिश्ता अगर आ भी रहा होता है, वो कहते हो ये लड़की है, इसकी हिफाजत भी करनी होगी, फिर ये जवान होगी, फिर कहीं ये बॉयफ्रेंड ये इस चक्कर में ना पड़ जाए, तो शादी के खराजात ये सब करके वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो मैं दो तीन रिश्ते आए, उन्होंने कहा कि ये हमारे 4 बच्चे हैं, तो उनके जो है ना खिदमत के लिए हमें चाहिए कि हम शादी कर लें। तो मेरे ससुर ने कहा कि भाई आप नौकरानी रख लें, फिर बहू की क्या ज़रूरत है, बहू तो बहू होती है, नौकरानी तो नहीं होती। क्योंकि जहाँ तक मैंने आपको समझा है 35-37 की एज में जो है आप समझ लें कि एक किस्म की बेवा हो गई थी, बड़ी छोटी एज में। तो आपने फिर ये स्टेप तो उठाना चाहिए था। अच्छा, अक्सर जो है क्वेश्चन करते हैं लोग, और मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा क्योंकि ज़ाहिर है मेरा आपका माँ बेटे वाला रिश्ता है। एक तो लोग कहते हैं कि ये जो फिल्म आर्टिस्ट हैं इनके साथ ऐसा होता है,
जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे मैं एक चीज़ का बताता चलूँ कि जो फिल्म आर्टिस्ट होता है वो रंगीन जो ज़िंदगी होती है और जो आर्टिस्ट होते हैं वो सामने आते हैं। अब लाखों की तादाद में ऐसे कई बच्चे हैं जो अपने वालिदैन को ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं। वो सब लोग सिर्फ तब सामने आते हैं जब कोई मीडिया वाला उनको कवरेज देता है। हमें क्या पता कि पसे पर्दा कितने ऐसी माएँ हैं, कितने ऐसे वालिदैन हैं जो तकलीफ़ों से या क्राइसिस से गुज़र रहे हैं। क्योंकि साबरा सुल्ताना साहिबा हमारी सीनियर आर्टिस्ट हैं और कई जितने हमारे आर्टिस्ट हैं ये मीडिया पे आते जाते हैं, तो इसलिए पब्लिक को पता चलता है कि आर्टिस्टों की अभी करंट कंडीशन क्या है। ये एक समझने वाली बात है अगर आप इसको समझें। तो साबरा जी, लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि आपने अपने लास्ट टाइम के लिए जोड़ा नहीं, इसकी क्या वजह आप बताएंगे? जोड़ा इसलिए नहीं कि मैं बहुत कम काम करती थी। बहुत अच्छा कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर कोई अच्छा मिलता था तो काम करती थी, और मेरे वालिदैन जो थे वो बहुत सख्त थे। वो कहते थे कि इधर उधर के ऐसे नहीं कि किसी ने कह दिया कि आप मेरी फिल्म में काम कर लें, मेरी फिल्म में। वो कहते थे कि भाई ऊंचे मैयार के मैयार फिल्म हो तो फिर काम करें। हमने बहुत थोड़ा काम किया। फिर ये कि उसके बाद में फिर ये कि मेरे वालिदैन ने कोई इतनी तवज्जो नहीं दी कि मकान बना लेते। तो बस वही, तो अब ये बुजुर्गों का काम होता है ना कि अब अपने मुस्तकबिल बनाना तो बुजुर्गों का काम है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा साबरा जी, हम बात करेंगे, मरियम नवाज साहिबा ने भी रिसेंटली आपको माशाल्लाह से चेक दिया है 5-6 लाख का। तो देखें कि जो दरिया है वो भी खाली हो जाते हैं अगर बंदा इस्तेमाल करता रहे तो ये ज़ाहिर है एक टाइम आएगा कि ये पेमेंट ख़त्म हो जाएगी। तो अभी करंटली जो आपकी कंडीशन है वो काफ़ी आप तकलीफ़ में हैं, और मैं यहाँ पे निशो साहिबा का ज़रूर ज़िक्र करूँगा। निशो बेगम जो हमारी बहुत एक सीनियर और लेजेंड आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हाँ, नहीं, बहुत अच्छी खातून है कि 5 लाख का चेक वहाँ दे दिया गया। साबरा सुल्ताना जी के लिए मैं खुद आपकी बहुत मशहूर हूँ। सोहेल वड़ाइद साहब, राशिद महमूद साहब, और एक जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो क्लिप बल्कि मैं इसमें शेयर भी करूँगा। उन्होंने आपके लिए जो है बहुत स्टेप उठाया और कहा कि वो इस वक्त काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है, तो उनकी जो है सपोर्ट होनी चाहिए फाइनेंशियली। तो माशाल्लाह से आपको भी जो चेक रिसेंटली मिला है उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, और मैं हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो है हमारी सीनियर अदाकारा साबरा सुल्ताना साहिबा के हवाले से सोचा। मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ मरियम नवाज साहिबा की, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं उनके। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, अल्लाह ताला। और अज़मा बुखारी साहिबा, वो भी जो है उन्हीं के अंडर में है सब कुछ। अज़मा बुखारी साहिबा के माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, अल्लाह ताला की रहमत रहे उन पे। आमीन आमीन। तो मज़ीद भी मैं चाहूँगा कि जो मेरे देखने वाले हैं, मेरे जो व्यूवर्स हैं, इस वीडियो के ज़रिए भी अगर आप आना चाहें तो नसीराबाद में रिहाइश पज़ीर हैं। आप जानते हैं कि एक रेंट का कमरा है जहाँ पर वो रहती हैं, और सुबह से लेके शाम तक, रात तक जो खाने पीने की टेंशन है, उसके अलावा बिल हैं, किराए हैं। क्यों साबरा जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बढ़ के आपके अदवायात के जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। नहीं, ये किराया और ये बिल वगैरह की बिल का ज़्यादा तकलीफ दे होते हैं। खाना तो आप नहीं, मैं आपकी दवाइयों की बात कर रहा हूँ। हाँ, दवाइयों की, दवाइयाँ ज़ाहिर दवाइयाँ बड़ी महंगी हो गई हैं, बहुत महंगी हो गई दवाएं। जी, अल्लाह पाक आपको उम्र तवील अता करे और हमारे सरों पे सलामत रखे। और मैं फिर हुकूमत से अपील करूँगा कि ऑन एंड ऑफ जो है साबरा साहिबा का ख्याल रखा जाए। और साबरा जी का जो फ़ोन नंबर है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। साबरा जी अपना नंबर बताइएगा। 0300 4137 179। आप इनका व्हाट्सएप है आपका या डायरेक्ट कॉलिंग नंबर है? क्या चीज़ है? व्हाट्सएप भी है। व्हाट्सएप है, हाँ व्हाट्सएप है। मुझे आता जाता नहीं कुछ इसका
इंग्लिश तो बड़ी फ्लुएंटली बोलती हैं आप, बड़े अच्छे से अंग्रेजी में महारत है, और आप कहती हैं मुझे पता नहीं है। नहीं, मुझे ये इसका नहीं समझ में नहीं आती मुझे। बस आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप नसीराबाद में साबरा सुल्ताना साहिबा रहती हैं, मेट्रो स्टेशन है उसके बिल्कुल करीब, तो आप लोग ज़रूर विज़िट करें। अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हमारे इर्द गिर्द जो ऐसे डिज़र्विंग अफराद हैं हम उनका ख्याल रखें। बिल्कुल सही कहा। साबरा जी आप सलामत रहें, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। आपका भी शुक्रिया, जीते रहें, खुश रहें।